ओके। फर्स्ट ईयर के बच्चे फिर एक बार अटेंशन देने का पूरा जो है प्रयास से अटेम्प्ट करेंगे कि हम फिर एक्टिवाइज पैसिवाइज की तरफ अग्रसर हो रहे हैं या प्रोसीड हो रहे हैं, और फिर हम आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम अगले वीडियो हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और उसके पहले हमने देखा पहचान। अब अगले में हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो है किस तरह से जो है क्रिएट किया जाता है या कैसे जो है पैसिव वॉइस में से चेंज किया जाता है। तो यह आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रोल नंबर फर्स्ट को हम चेंज करेंगे और रोल नंबर फर्स्ट में यही है कि एक डिवाइस डू या डज से प्रारंभ हो रहा हो, फिर यहाँ आपका सब्जेक्ट हो, फिर आपका मेन वर्ब हो और मेन वर्ब के बाद फिर यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ हो, तो इस एक्टिवाइज को जब आप पैसिवाइज में चेंज करेंगे तो सबसे पहले यह ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट के अनुसार फिर डू या डज को समाप्त कर देंगे, और डू या डज जब समाप्त हो जाएगा तो उसकी जगह पर सीधे तौर पर जो है हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा इज या आर या एम। तो इज या एम लिखने के बाद फिर आपका हो जाएगा यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद फिर हम जो है मेन वर्ब की तरफ चलेंगे और मेन वर्ब का जो है हो जाएगा थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म लिखने के बाद फिर आपका जो है बाई, और बाई के बाद जो है यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे फिर हम एग्जाम्पल को अगर फेस करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है टू बी ब्रिंग टॉक्सिक बनानास एट होम। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हाँ टॉक्सिक बनानास है, तो टॉक्सिक बनानास जब हम सब्जेक्ट का चूज करते हैं तो डू जो है समाप्त हो जाएगा, और उसके जगह पर सबसे पहले आ जाएगा आर, और आर लिखने के बाद हम लिखेंगे टॉक्सिक बनानास, और उसके बाद जो है बनानास के बाद हो जाएगा मेन वर्ब इसमें है ब्रिंग, तो ब्रिंग का हो जाएगा थर्ड फॉर्म ब्रॉट, और ब्रॉट के बाद हो जाएगा आपका कुछ शब्द हैं एट होम, और एट होम के बाद लास्ट में बचा हुआ है बी, तो बी को जब डाइवर्ट करेंगे तो उसके पहले हम ले लेंगे बाई, और बाई लिखने के बाद जो है बी का हो जाएगा यहाँ पर अस, और अस लिखने के बाद फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इंटीग्रेशन के बाद उसे ये कर देंगे। तो यही रहा है इंट्रोगेटिव का पहला रूल कि अगर वह सब्जेक्ट वह सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है डू या डज से, तो ऐसे हालात या ऐसे सिचुएशन में हम
डू या डज को समाप्त कर देंगे। जैसे आपने एक एग्जांपल को फेस किया या चूज किया, यहाँ देखिए आप सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट आपका बी है और बी के अनुसार यहाँ लिखा हुआ था डू। यहाँ सब्जेक्ट डू न लिखकर अगर यहाँ डज लिखा हुआ हो और सब्जेक्ट आपका कोई सिंगुलर हो तो फिर वही आप काम करेंगे कि डू हो या डज हो से समाप्त कर देंगे। और समाप्त करने के बाद जिस तरह का यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा उसी के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले आप या तो इज लिखेंगे या तो यार लिखेंगे या तो यम लिखेंगे। तो इज या यम लिखने के बाद ही फिर आप यहाँ सब्जेक्ट को कंपोज करेंगे और सब्जेक्ट के कंपोज करने के बाद फिर मेन वर्ब आपका हो जाएगा थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म के बाद जो है आप शेष शब्द लिखेंगे और उसके बाद जब अंत में जब जो है आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जब पुट अप करेंगे उसके पहले बाय प्रीपोजिशन लिख देंगे और बाय प्रीपोजिशन लिखने के बाद अंत में जो है अस लगाकर बी को जो है चेंज कर देंगे यस में और अस लगाने के बाद जो है उस सेंटेंस को जो है साइड ऑफ इंटीग्रेशन उसके बाद जो है इंड कर देंगे। तो यह है आपका कि जब आपका सेंटेंस से डिवाइस डू या डज से प्रारंभ हो तो ऐसे हालात में ऐसे सिचुएशन में उसे कैसे जो है प्रोवाइड करते हुए आप डिवाइस को कैसे वैसे में चेंज करेंगे। तो जैसे यहाँ ये दिया गया था स्ट्रक्चर भी कि सबसे पहले हम एक डिवाइस को कैसे वैसे में चेंज करेंगे। तो डू या डज को समाप्त करके सब्जेक्ट के अनुसार या तो इज लिख देंगे या तो यार या तो यम, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बाद जो है बाय लगाएंगे और बाय लगाने के बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाकर जो है फिर आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे और उनके सब्जेक्ट जो है इंड कर देंगे। इसका एक और एग्जांपल हम लोग देख लें। एक है एग्जांपल है बल्कि फिर रूल नंबर सेकंड को देखते हैं। तो रूल नंबर सेकंड में आपका यह है कि अगर एक डिवाइस किसी हेल्पिंग किसी मेन वर्ब किसी प्रश्नसूचक शब्द से प्रारंभ हो सबसे प्रारंभ हो तो अगर एक डिवाइस के प्रश्नसूचक शब्द से प्रारंभ हो जैसे इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है जैसे व्हाट है या वेर है या वेयर है और फिर आपका हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर आपका जो है सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद फिर आपका जो है मेन वर्ब हो और मेन वर्ब के बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट यहाँ हो, फिर आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन हो। तो जब इसे आप एक डिवाइस को कैसी डिवाइस के रूप में चेंज करेंगे अब हम कैसी डिवाइस में अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले हो जाएगा प्रश्नसूचक शब्द, प्रश्नसूचक शब्द हो जाएंगे और प्रश्नसूचक शब्द में इसमें से कोई हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होगा आपका इज आर अथवा एम, इज या इज आर एम के बाद आपका हो जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद फिर आपका हो जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बाद लास्ट में फिर आप बाय लगाकर जो है ऑब्जेक्ट को कंपोज कर देंगे और फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिख देंगे। अर्थात कहने का अभिप्राय औचित्य यही है कि जब एक डिवाइस किसी प्रश्नसूचक शब्द से प्रारंभ हो रहा हो जैसे व्हाट है, व्हेन है, वेयर है या हाउ हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर मेन वर्ब होगा और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। लेकिन जब उसे डिवाइस को कैसे वैसे चेंज करेंगे तो सबसे बिल्कुल वही करेंगे, सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द लिखेंगे और प्रश्नसूचक शब्द लिखने के बाद फिर आप जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ये भी जो है सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग लिखेंगे। पहले से ही बताया गया है कि इज होगा, यार होगा, यम होगा
उसके बाद आप सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर मेन वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म लिखेंगे और थर्ड फॉर्म लिखने के बाद अंत में जो है बाय लगाकर सब ऑब्जेक्ट लिख देंगे और ऑब्जेक्ट के बाद साइन आर्टिकल लगाकर जो है उसे इंड कर देंगे। जैसे एग्जांपल को एक फेस कर लीजिए आप। अगर एग्जांपल को हम टेकअप करते हैं, जैसे हाउ डू यू मेट हिम ऑन द वे। तो जब इस एक्टिवाइज को यह एक्टिवाइज में बना हुआ है और जब इसे पैसिवाइज में आप चेंज करेंगे तो सपोज करें सबसे बिफोर हम हाउ का यूज कर देंगे। सबसे पहले हो जाएगा हाउ और हाउ के बाद यह ध्यान देंगे कि हाँ हिम है तो हिम को हम जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही। तो ही के अकॉर्डिंग जो है यह जो है डू समाप्त हो जाएगा और यहाँ जब हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज। तो हाउ इज के बाद हो जाएगा ही और ही के बाद यहाँ मेन वर्ब है बेट, जिसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बेकेट और बेकेट के बाद फिर आप आएंगे ऑब्जेक्ट यहाँ ऑन द वे। तो आपका यहाँ हो गया ऑन द वे और ऑन द वे के बाद आपका हो जाएगा सब्जेक्ट है यू। तो यू के जो है पहले आप लिख देंगे बाय और बाय के बाद यू में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यू को यू लिख देंगे और फिर लास्ट में जो है साइन आर्टिकुलेशन का यूज कर देंगे। तो बस यही है कि अगर प्रश्नसूचक शब्द इस तरह के आता है इंडिकेटिव में सेकंड में हम लोग देखे हैं कि व्हाट हो, व्हेन हो, वेयर हो, हाउ हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज हो और सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब हो और फिर ऑब्जेक्ट हो। तो जब पैसिव वॉइस में इसे चेंज करते हैं तो अभी देखिए आप यहाँ देखें कि सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द को आप राइट करेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपने देखा कि यहाँ इज है और हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर आपने देखा कि यहाँ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका जो है हिम को जब चेंज किए हैं पैसिव वॉइस में तो हो गया है ही और उसके बाद यहाँ फिर आपका मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो रहता है उसे थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं और थर्ड फॉर्म लिखने के बाद फिर जो है शेष शब्द को लिखते हैं और शेष शब्द लिखने के बाद जब लास्ट में जब हम अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो बाय प्रीपोजिशन का यूज कर देते हैं और बाय प्रीपोजिशन का यूज करने के बाद जो है हम उस और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हुए अंत में जो है हम साइन आर्टिकल का यूज कर देते हैं और फिर उस सेंटेंस को जो है समाप्त या एंड कर देते हैं। क्लियर है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का फर्स्ट और सेकंड रूल। फर्स्ट वाले में हमने देखा कि डू और डज पहले प्रारंभ हो रहा था और दूसरे वाले में देखे कि प्रश्नसूचक शब्द से कोई प्रारंभ होगा, जैसे यहाँ आपको दिया गया था एक छोटा सा एग्जांपल और उसके बारे में जो है मेंशन भी किया गया है कि इस तरह के प्रश्नसूचक शब्द आते हैं तो किस तरह से एक्टिवाइज को पैसिवाइज में आप चेंज करेंगे। तो उससे भी जो है विस्तार से बता दिया गया है कि आप क्या करेंगे और कैसे उसे मैनेज या कैसे उसे प्रोवाइड करेंगे। तो आप इसे देख लीजिएगा और देखने के बाद जो है